इंग्लिश, हिंदी या चाहे हो गुजराती मीडियम, स्कूल, कॉलेज या फिर हो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात, अगर करनी है अकाउंट से दोस्ती तो हिसाबी मास्टर है ज़रूरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज से जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो पूरी सीरीज है हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। सिंगल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा ये सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या और सिंगल एंट्री सिस्टम कौन मेंटेन करता है। सबसे पहले हम गौर से देखें तो हमारे आजू बाजू या आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो बहुत छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि टी स्टॉल, नॉर्मल टी स्टॉल टी बनाने वाला कभी भी अकाउंट पावरफुल मेंटेन नहीं कर सकता। तो वो क्या एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा और क्या उन्हें 5,000 या 10,000 एवरी मंथ पे करेगा? नो, वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेंटेन करने वाले हैं, यानी कुछ नॉमिनल ट्रांजैक्शन ही मेंटेन करेंगे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं करेंगे। तो जब भी ये बिजनेस बड़े पैमाने पर हमें ट्रांसफ़र करना हो, यानी है बिजनेस छोटा, अब वो इतना फेमस, इतना बड़ा बनने जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब छोटे बिजनेस में से बड़ा बिजनेस जब बनाना हो तब उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे बिजनेस के फॉर्म में उसे एस्टैब्लिश किया, उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उसका जब बड़े बिजनेस में यानी बड़ी शॉप में, बड़ी कंपनी में ट्रांसफ़र करना हो तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कैसे दिक्कत? आज तक हमने जितने ट्रांजैक्शन मेंटेन किए वो सारे आधे अधूरे हैं, अब उसे हमें पूरा करना है। ये पूरे जो सिंगल एंट्री यानी आधा अधूरा जो अकाउंट मेंटेन किया है उसे पूरा करने की जो प्रोसेस है वो हम पूरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में हमें सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट कैसे मेंटेन करना है मैं वो नहीं पढ़ाने वाला। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, अब उसे हमें ट्रांसफ़र करना है डबल एंट्री में, या तो हमें कैसे भी करके उसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। यानी पूरी सिस्टम में से हमें, पूरी ट्रांजैक्शन में से हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट फाइंड आउट करने की जर्नी इस सीरीज़ में हमें फाइंड आउट करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कौन करता है। आपके सामने बहुत अच्छी तस्वीर आ गई है, शायद आपको देखने में आ रहा है एक छोटा टी स्टॉल, जहाँ ये ऐसे टी स्टॉल्स है जो बहुत टी स्टॉल्स जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर ऐसे टी स्टॉल्स जैसे बहुत छोटे छोटे पान मसाला की शॉप्स है, या फिर आप सोचो तो छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स है जो कभी अकाउंटेंट को अपॉइंट करने की या तो हैवी पेमेंट और हैवी सैलरी अकाउंटेंट को दे नहीं पाते, वो लोग सिर्फ सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं। अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली उसको डबल एंट्री में ट्रांसफ़र करना है। हमें ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी है जो छोटे बिजनेस में से बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। अब बड़ा बिजनेस ऐसे ही नहीं बनता दोस्तों, उसके लिए अकाउंटिंग, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। लेकिन ये प्रोसीजर करने के लिए अकाउंट भी क्लियर होना चाहिए, प्रॉफिट कितना हुआ वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे भी अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं तो एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कैसे जानेंगे दोस्तों? प्रॉफिट जानने के लिए हमें उसे डबल एंट्री में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल मेथड जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन हो रही है तो प्रॉफिट कैसे निकाले। हमारा छोटा ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लो, तब हम, मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है, आजू बाजू वाले जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनकी हेल्प इसी तरीके से करना कि सिर्फ उन्हें कभी आपके पास आए और बोले कि सर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हम प्रॉफिट कैसे ढूंढें, कितनी इनकम हुई हम नहीं जान पाते, तो ये चैप्टर देखकर सिर्फ उनको इतनी हेल्प करना कि पूरे साल जो मेहनत की है उसका रिजल्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस उतना निकाल के देना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। किसका डिफरेंस? सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। दैट इज चार्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है वही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाला है मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री में सबसे पहला डिफरेंस कौन सा रहता है, तो मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बेटा डिफरेंस इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे दोनों सिस्टम का डिफरेंस पता चलने से हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करने में और इजीनेस फील कर सके। क्लियर? ओके, ओवरव्यू। सबसे पहले ओवरव्यू क्या है? In the single entry system of bookkeeping, only one effect of a transaction is recorded which is related to our business। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन की एक इफेक्ट ही देते हैं। ओनली वन इफेक्ट, एक ही इफेक्ट देंगे। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम हर एक ट्रांजैक्शन की कितनी इफेक्ट देंगे? ओनली बोथ और ऑल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन की एक ही इफेक्ट देंगे, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एंट्री देने वाले हैं। यानी डेबिट एंड क्रेडिट बोथ एंट्री हम पास करने वाले हैं। सेकेंड थिंग्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इसका यानी सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो और रिमेंबर द कैश। सिंगल एंट्री में एट द एंड ऑफ द ईयर कैश कितनी है। डेटर्स यानी हमें किसके पास से पैसे लेने हैं। और क्रेडिटर्स यानी हमें किस को पैसे देने हैं। यानी मेरे पास पैसे कितने हैं, कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे लेने हैं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जानने का पर्पस होता है सिंगल एंट्री सिस्टम का। जबकि डबल एंट्री सिस्टम का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू नो एवरी फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। यानी बिजनेस एंटिटी के सारे टर्म्स, यानी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सारे के सारे टर्म्स जानने का ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि सिंगल एंट्री का ओनली कैश कितनी है अंकल ये बताइए, डेटर्स कितने ये बताइए, और क्रेडिटर्स कितने इतनी बात बताइए, और हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप जाओ जो करना हो कर लो, हमें सिर्फ ये 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए सिंगल एंट्री के अंदर। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें सारी की सारी ट्रायल बैलेंस भी आ गया, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी आ गया, P&L अकाउंट भी आ गया, और बैलेंस शीट भी। यानी सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमें क्लियर मेंशन करने हैं। देखते हैं, सबसे पहले ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव देखा। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। इट्स एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। सिंगल एंट्री सिस्टम दोस्तों कैसी है? सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम भी बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीट सिस्टम। अब इनकम्प्लीट सिस्टम होने की वजह से यहाँ फ्रॉड्स और वो सारे आगे हम देखते हैं, प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। ये सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट सिस्टम। कौन सी सिस्टम? इनकम्प्लीट सिस्टम। जबकि डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कैसी है दोस्तों? कंप्लीट सिस्टम है। कंप्लीट सिस्टम यानी यहाँ सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम क्लियरली मेंशन कर पाएंगे और उसे अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। देखते हैं कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ऑब्वियसली सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ वेरी इजी टू रिकॉर्ड अ फ्रॉड entry of a transaction because you are not showing the second effect account by the same transaction। सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की, एवरी ट्रांजैक्शन की एक ही इफेक्ट देनी है, दूसरी इफेक्ट देनी नहीं है। जबकि फ्रॉड कहाँ कम होगी? इन द सिस्टम यानी
double entry system difficult to record the fraud entry of a transaction because you are showing the second affect account by the same transaction. सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। क्लियर हो रहा है बेटा? ओके, शायद आपको अब दिखाई दे रहा हो। क्लियर हो रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि सिंगल एंट्री में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि डबल एंट्री में बहुत कम है। एरर कहाँ हो सकती है? एरर कहाँ ज़्यादा होगी? आप बताओ। हाँ, ऑब्वियसली सिंगल एंट्री सिस्टम में एरर ज़्यादा होगी और आइडेंटिफाइड भी नहीं रहेगी। आइडेंटिफाइड करना मुश्किल, यानी बहुत परेशानी वाला काम हो जाएगा अगर कहीं पे एरर हुई तो। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में बहुत इजी वे से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एरर। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में एरर फाइंड आउट करना इजी है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में एरर फाइंड आउट करना बहुत टफ टास्क हो जाता है। पहले से देखते हैं दोस्तों ओवरव्यू। सिंगल एंट्री में हर एक ट्रांजैक्शन की एक ही इफेक्ट होती है, डबल एंट्री में 2 इफेक्ट होती है। ऑब्जेक्टिव देख ले। ऑब्जेक्टिव देखे तो सिंगल एंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? कैश की इन्फॉर्मेशन जानना, डेटर्स और क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन जानना, जबकि सेकेंड डबल एंट्री में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए, इसीलिए होना चाहिए। रिकॉर्डिंग देख रहे तो सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट सिस्टम है। फ्रॉड देखे तो फ्रॉड कहाँ होने के चांसेस ज़्यादा है? सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड करना बहुत इजी है, डबल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड करना बहुत परेशानी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हर एक ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट रहने वाली है। एरर्स कहाँ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है या तो हार्ड है, बहुत टफ टास्क रह जाएगा। एरर फाइंड आउट करना सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत टफ टास्क है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में एरर फाइंड आउट करना बहुत इजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिफरेंस के लिए। ये हमारा सेम डिफरेंस है यहाँ पे, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट कौन से आएंगे दोस्तों? सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली पर्सनल एंड कैश अकाउंट्स आर इंक्लूडेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन से अकाउंट आएंगे दोस्तों? पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इंक्लूड होगी, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑल अकाउंट्स आर कंसीडर। सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली कैश एंड पर्सनल, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑल अकाउंट्स आर कंसिडर इन दिस मेथड। चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो, कोई भी अकाउंट है हमें मेंटेन करना है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट को ही मेंटेन करना है। देखते हैं दूसरा क्या डिफरेंस है। टैक्सेशन सिस्टम किसे अप्रूव करता है? यानी टैक्सेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सिंगल एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंगल एंट्री को अप्रूवल नहीं करता। यानी यहाँ क्या होता है दोस्तों? मानो कि कोई चाय वाला अपना रिटर्न फाइल अप करना चाहे या तो अपनी डिटेल देना चाहे, तो टैक्स डिपार्टमेंट, चाय वाला ने अगर सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन की है, तो चाय वाले ने जब सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि छोटे बिजनेस पर्सन अगर बोले तो इंडिविजुअल पर्सन है या तो बहुत छोटा बिजनेस है, वैसे बंदे ने अगर सिंगल एंट्री मेंटेन की है और वो टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर बोलेगा कि मेरा प्रॉफिट इतना है, तो डिपार्टमेंट वाले वही बोलेंगे कि प्रूफ दिखाओ, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम वैलिड नहीं कहते, हम वैलिड सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को बोलेंगे। कौन से सिस्टम को बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम को। यानी टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड single entry system when double entry system are accepted by the tax department। ओके दोस्तों, जब एक ही एंट्री में दे रहा हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है? नो,
सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं मिलेगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ लेबर एंड टाइम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मजदूरी करनी पड़ेगी अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कहाँ? सिंगल एंट्री सिस्टम में। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में लॉस एंड प्रॉफिट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी रहेगा। इजी यानी बच्चों का खेल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से सिस्टम कहाँ सूटेबल है? दिस सिस्टम ओके, कौन से सिस्टम कहाँ सूटेबल है? This system is suitable for only small businesses यानी सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम इज सूटेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप छोटा बिजनेस करते हो फिर भी डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है यू कैन। क्लियर हो रहा है दोस्तों? सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस होल्डर्स बिजनेसमैन रखते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम सारे बिजनेसमैन रख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहाँ कॉस्ट ज़्यादा होगी? सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई कॉस्ट होगी दोस्तों? नहीं। खुद बंदा लिखने वाला है, खुद बंदा परचेज करने वाला है, खुद बंदा स्मॉल बिजनेस पर्सन है, उसके लिए बहुत कॉस्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंट करनी है तब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट होने वाली नहीं है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम हम मेंटेन करें डज रिक्वायर एनी कॉस्ट, यानी बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉलेजेबल बंदा हो, जितना वो पेमेंट चाहे तो देना पड़ेगा, यानी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ कॉस्ट होने वाली है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आगे देखते हैं यूज़र कौन है। ओनली ओनर ऑफ द बिजनेसमैन ही उसको यूज़ कर सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही यूज़ कर सकता है। क्यों? जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी सब डिपार्टमेंट तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो इस और किसी के लिए ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली। जबकि डबल एंट्री सिस्टम को और रिलेटेड पार्टीज यानी सभी बंदे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी यूज़र उसे यूज़ करने वाले हैं। फिर से डिफरेंस देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो डिफरेंस आया, कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं सिंगल एंट्री में? सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट सिर्फ सिंगल एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तब जाके हमें प्रॉफिट मिलता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हमें तुरंत प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिस्टम कौन से बंदों को सूटेबल है? छोटे बिजनेसमैन को सिंगल एंट्री सिस्टम सूटेबल है, जबकि बड़े हो या छोटे सभी के लिए डबल एंट्री सिस्टम सूटेबल है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सिंगल एंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कॉस्ट होती नहीं है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कॉस्ट रिक्वायर हो जाती है। यूज़र कौन रहेगा? सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन करने वाला है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम को कौन यूज़ करने वाला है? डबल एंट्री सिस्टम को सारे बंदे, सारे रिलेटेड पार्टी यूज़ करने वाली है। होप सो यहाँ तक पूरा सफ़र क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर से हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे के वीडियो में मिलते हैं बहुत मस्ती के साथ। तब तक एंजॉय द लाइफ।